सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मीडिया के साथियों, समस्त सरपंच साहिबान, समस्त बीडीसी सदस्यगण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सब सुबह से लंबे इंतजार के साथ यहाँ पर हमारे विचार सुनने के लिए बैठे हैं। मैं बड़ी गौरव महसूस कर रही हूँ। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जिस तरीके से आपने जो इंतजार किया वो मेरा एक एक पल का इंतजार, और मैं कह सकती हूँ कि उतना ही बड़ा हौसला बढ़ाने का काम आप सब लोगों ने किया है। इसके लिए आप सबके लिए मैं जोरदार तालियों की मैं गुजारिश करती हूँ। आज चुनाव का आखिरी दिन है जिस दिन हम प्रचार में लगे हुए हैं, और आज हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य छत्तीस बिरादरी के नेता, किसानों के मसीहा, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाले सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भावी मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनका हम राजस्थान में इस सादरपुर की धरती पे स्वागत करते हैं। मेरे किसान साथियों, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। ये पार्टी हाली को, पाली को, मजदूर, किसान, दलित, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और राजस्थान में आप देखते हैं तो राजस्थान में ऐसी ऐसी योजनाएं दी है जो हर वर्ग तक पहुंचने का काम किया है। मैं मेरे यहाँ मौजूद सभी मेरे सम्मानीय जो मेरी हमेशा पीठ दबाकर चलते हैं, मेरी पीठ दबाने का काम करते हैं, उन सभी मेरे किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, 25 तारीख को चुनाव है और उस दिन जब आप वोट डालने जाए तो याद रखें वो किसान आंदोलन जिसमें हमारे किसानों ने शहादत दी थी, इस बीजेपी की करूर सरकार जो का 3 काले कानून लेकर आई थी। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी बहन बेटियां जो खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों के मान सम्मान के लिए भी आप सबसे मेरी माताएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि उनके मान सम्मान के लिए याद रखो, जब बाप अपनी बेटी को घर की दहलीज के बाहर कुछ बनाने के लिए उसे उसके पैरों पे खड़ी करने के लिए लेकर निकलता है तो समाज की नजरों में बड़ा दिल करके उसे निकलना पड़ता है। और बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से हमारी महिला खिलाड़ियों की मानहानि हुई, तो मैं कहना चाहती हूँ ऐसी पार्टी को अपना वोट नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसने हर वर्ग को साथ लेने का काम किया, मेरी सैनिक भाइयों के लिए और मेरी खिलाड़ियों के लिए मैं बहुत जोरदार तालियां बजवाना चाहती हूँ। आज जो मसीहा हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हम खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए भरपूर काम करने की कोशिश की और उन्हीं से प्रेरणा मिली। और आपकी ये बहू जिस स्टेडियम में खड़ी होकर आज अपनी बात चुनावी सभा में रख रही है, मुझे गौरव प्रदान हुआ कि आज हम उस स्टेडियम के बीच में खड़े हैं जो हमारे युवाओं का भविष्य बनाने वाला है। दूसरी तरफ मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा सैनिक हैं और इन सैनिकों के लिए भी मैं कहती हूँ कि शहीद स्मारक पर सिर्फ सम्मान और सलामी देने के लिए बीजेपी और बसपा के नेता जाते हैं, लेकिन उनके विकास के कार्य को करने का काम नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बात मान और सम्मान की जो नेता करते हैं, याद करो वो किस मान सम्मान की बात करते हैं। मौत की जाजम पे राजनीति करने वाले लोग, आप लोगों को याद है ना, थाने के सामने ये सब नेता किस तरीके से इकट्ठा हुए थे आपकी विकास की राजनीति को रोकने के लिए, आपकी बहू को अपमानित करने के लिए और आपके इस विकास की राजनीति से प्रभावित आपके बच्चों को करने के लिए ये लोग एक जाजम पर बैठे थे। मैं एक ही बात थाने कही कि सांस ने हाथ कोनी
डरियो ना थारी बहु कमजोर कोनी, कायर कोनी। और मैं यह कह के जाऊं, आज भी बड़ी निडरता से थारा मुद्दा विधानसभा में रखा है, उसी तरीका थारा मान सम्मान के साथ बड़ी मजबूती से हर मुद्दा, चाहे हाड़ी को हो, किसान का हो, बाली का हो, महिला का हो, नौजवान का हो, मैं रखना चाहूंगी। आप सबके आशीर्वाद से मैं ये कहना चाहती हूँ। जो मान सम्मान की बात करने वाले लोगों को 25 तारीख को आपको बताना है कि उस दिन आप कहाँ रहे। हर टाइम आप दोगलेपन की राजनीति करने वाले लोग को 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट दिखाकर आपको ये दिखाना है। मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे महबूब नेता हमारे बीच में सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनको सब मैं सम्मानीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करती हूं। आज आप सबके बीच में वो अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं जोर से नारा लगवाना चाहूंगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं बड़े दिल की गहराइयों से आपका मान और सम्मान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का करती हूँ, जो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में पहुंचे हैं और बहुत जल्द वो आप सबके बीच में अपने शब्दों के बयान से आप सबको आशीर्वाद देंगे। मैं जिस विकास की राजनीति की बात हमेशा करती आई हूँ, यहाँ मौजूद हर शख्स से कहना चाहती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ हमारे नेताओं का आप स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ अपने नेताओं का आप स्वागत करें। मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये मंसूबे बनाए बैठे हैं कि विकास की राजनीति को खत्म करके छोड़ेंगे, उन लोगों को 25 तारीख को विधानसभा सादलपुर क्षेत्र से आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना है। सारी विकास की जो बातें आप सबके बीच में है, लंबा समय तक इस सादलपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की राजनीति की दरकार रही और मैं सम्मानीय हुड्डा साहब का धन्यवाद देती हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते जब भी आपने मेरा सम्मान किया, जब भी हरियाणा के खिलाड़ियों को, किसानों को, युवाओं को और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने का आपने काम किया, आप सबसे हमें प्रेरणा मिली और उसी का उदाहरण है कि आज सादलपुर विकास की राजनीति पे चल पड़ा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो चिरंजीवी बीमा योजना है, कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोन आया और कहा, बेटा ये जरूर घोषणा करना कि हमारी सरकार बनेगी तो 25 लाख का जो इलाज है उसे 50 लाख तक करने का काम करेंगे और जो बुढ़ापा पेंशन है जो 1000 रुपए है उसे 2000 रुपए करने का काम करेंगे और जो हमारे युवा साथी हैं 10 लाख रुपए तक रोजगार देने की बात है, उसमें 4 लाख सरकारी नौकरियां और टोटल 10 लाख हम नौकरियां देने का काम करेंगे। अब 25 तारीख को आपको निर्णय लेना है, ये सारे काम आपको सुशासन चलाना है और जो राहत आपको देने का काम किया है वो राहत फिर से आपको पानी है तो कांग्रेस के पक्ष में आपको वोट करना है। और मैं यही कहकर मैं आप सबसे 2018 में आप सबके बीच में आई और पुनः आप सबसे हाथ जोड़कर और झोली फैलाकर आप सबसे आशीर्वाद रखना चाहती हूँ और आप सबको भरोसा दिलाती है आपकी ये बहू की लीडर है, कमजोर नहीं है। मेरी माताओं बहनों, आपकी आवाज हम मजबूती से उठाएंगे। मैं किसान की बेटी आप सबको भरोसा दिलाती हूँ, जब भी हरियाणा से गुजरती हूँ या नहरी क्षेत्र से गुजरती हूँ तो मेरे मन में पीड़ा होती है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी खेतों में वो पानी की नहर चलती दिखे, उस नहर को लेकर आने का काम हमें करना है। इसलिए आप सबका आशीर्वाद, ये लड़ाई अब हमारी नहर की होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय